हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ अच्छे बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जहां आप अपने स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे स्टॉक मार्केट में नए हो या पुराने, बैक टेस्टिंग ज़रूरी है क्योंकि अपनी स्ट्रेटजीज़ की बैक टेस्टिंग करने से आपको उसके प्रोज़ एंड कॉन्स मालूम चल जाते हैं और आपको ये पता लग जाता है कि वो स्ट्रेटजीज़ कब अच्छे से काम करती हैं और कब अच्छे से काम नहीं करती। अच्छे से काम करती हैं तो आप उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, जब कम अच्छे से काम करती हैं तो आप उसमें थोड़ा-सा सँभल के यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहली वेबसाइट है जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेडिंग व्यू। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग व्यू में अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहें तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग के लिए एक आता है। अगर आप इसको कैसे कनेक्ट कराएंगे तो कनेक्ट करा के आप इस पे पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो मान लीजिए आपको थोड़ा सा बैलेंस वगैरह दे देगा, ये वर्चुअल बैलेंस रहेगा ये, और इससे आप कोई भी स्टॉक को बाय सेल या कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। हालांकि ये बहुत आम है, लेकिन ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली भी बाय सेल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पेपर ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेरी फेवरेट वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ऑब्स्ट्रा। ऑब्स्ट्रा डिफाइनेस डॉट कॉम करके आप डालेंगे तो उस पर आ जाएगा। और इस वेबसाइट्स पे दोस्तों आपको बैक टेस्टिंग तो मिलेगा ही, बाकी बहुत सारी भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे ओपन इंटरेस्ट का आप डाटा देख सकते हैं, यहाँ पे खुला हुआ ओपन इंटरेस्ट का। अब ओपन इंटरेस्ट में आपको ये रेड वाली जितनी लाइन्स है ये पुट्स की लाइन्स है, और ये जो ग्रीन वाली है ये कॉल्स की लाइन्स हैं। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये कॉल्स अगर ज़्यादा राइटिंग हो रखी है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, और अगर पुट्स की ज़्यादा राइटिंग हो रखी है तो ये सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे चार्ट्स आ जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट के चार्ट्स आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग के लिए भी मिल जाएगा, लेकिन ये वो प्रीमियम है। मैं आपको अभी फ्री की भी एक वेबसाइट बताऊँगा जो आपको फ्री में भी बता देगी सारी चीज़ें। आप उस पर बैक टेस्ट कर सकते हैं फ्री में भी। अब यहाँ पे क्या है जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, एक तो ये ओपन इंटरेस्ट का हो गया, बाकी आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा कितनी कितनी चीज़ें हैं इसमें। बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्यूचर के आपको डैशबोर्ड मिल जाएंगे, और हीट मैप मिल जाएगा आपको, मूविंग एवरेजेस मिल जाएंगे, और बैन के जो स्टॉक्स एफ के बैन होते हैं, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जिसमें लग जाती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो है ये बिल्डर। तो इसमें क्या है, आप अपनी किसी भी स्ट्रेटजीज़ को बिल्ड करके उसका चार्ट आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे एक स्ट्रैंगल सेल करना है, या मुझे एक स्ट्रेडल सेल करना है। तो अब स्ट्रेडल सेल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एटीएम के कॉल और पुट को मैं सेल कर दूंगा। तो जैसे ही मैं एटीएम के कॉल और पुट को सेल करूंगा, ये नीचे आप देखेंगे तो ये इसका पूरा एक चार्ट बना के दे देगा। मतलब यहाँ तक मैं सेफ हूँ, ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ तक मैं सेफ हूँ, और उसके बाद जितना भी रेड एरिया है ये मेरा एसएल का लेवल रहेगा, या ये मेरे नुकसान का लेवल रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप अपने अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप बटरफ्लाई चाहते हैं, यहाँ पे कुछ बनी बनाई स्ट्रेटजीज़ भी हैं। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल, बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, ये सारी स्ट्रेटजीज़ भी हैं। और इसे भी आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये उसका भी चार्ट दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दिख रहा है 820 रुपये से ज़्यादा मुझे इसमें लॉस नहीं हो सकता। और प्रॉफिट की बात करूँ तो मैक्स प्रॉफिट मुझे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे भी दिखा रहा है 4080 रुपये। ये मुझे मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है। मैक्स लॉस मेरा 820 रुपये से ऊपर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ से मान लीजिए आपने कोई स्ट्रेटजीज़ को यहाँ से अप्लाई किया तो आप यहाँ से उसको सेव भी कर सकते हैं। उस स्ट्रेटजी को आप यहाँ से सेव कर देंगे तो वो आपके रियल पोर्टफोलियो में चले जाएगी। तो ये पोर्टफोलियो है ना, बस आपको यहाँ पे जाना है। अब मान लीजिए आप लाइव मार्केट में उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब उसके बाद वो जब पोजीशन आपकी चलती रहेगी तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आता रहेगा। ये है कि अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो लाइव ही आपका लाइव दिखाता रहेगा, और नहीं तो ये हर 1 मिनट पे रिफ़्रेश होता रहता है। तो अच्छा है। और इसमें एफ आई आईज डी आई एस की कैश मार्केट उन्होंने क्या बाय सेल किया, मतलब क्या बाय सेल किया, क्या मतलब जितना भी टोटल बाय सेल किया होगा वो सारे आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा कि एफ आई आईज ने कितना बाय किया, कितना सेल किया। जैसे आज 26 तारीख है, 26/7/2023, तो ये 25 जुलाई का एक दिन पहले का डेटा दिखाता है, और आज का डेटा भी ये शाम में अपडेट हो जाएगा।
तो ऐसे आप देख सकते हैं, एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है इस समय, और बाकी सारी भी चीज़ें हैं। और इसके बाद दोस्तों दूसरी वेबसाइट आती है। दूसरी वेबसाइट जो मेरी सबसे फेवरेट वेबसाइट है, और इसमें आपको क्या है, जो ट्रेडिंग व्यू भी वो फीचर नहीं मिलता बार रिप्ले का। जैसे चार्ट्स में अगर आपको पीछे का डेटा देखना है, आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आपको ये देखना है कि इसके पहले का चार्ट मुझे ना दिखे, चाहे वो मिनट हो चाहे वो डे हो, तो ट्रेडिंग व्यू में आपको बार रिप्ले तो देता है, लेकिन वो डे बाय डे देता है। डे से आप मिनट पे नहीं आ सकते। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, जैसे कि ये बार रिप्ले है, तो ये केवल डे का ही देगा। ये देखिए, जैसे कि ये देखिए ये डे का दे दिया। अब ये यहाँ से मैं जब प्ले करूँगा इसको, देखिए ये जैसे कि यहाँ से आ गया, तो ये इसके आगे का चार्ट गायब कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से प्ले करूँगा, तो यहाँ से सेकंड्स वगैरह मैं लगा सकता हूँ। तो जब मैं प्ले करूँगा तो ये अपने आप चार्ट्स बनने लगेगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये केवल और केवल डे के लिए ही रिप्ले का बटन देता है, और बाकी चीज़ों के लिए नहीं देता। अब जैसे मैं इसको अगर चाहूँ कि मैं 15 मिनट में कर लूँ, तो ये देखिए तुरंत प्रीमियम वर्जन मांगने लगेगा, और प्रीमियम वर्जन भी इसका दोस्तों बहुत महंगा आता है। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग की जर्नी, अगर आपकी अभी बिगनिंग ही है, तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका प्रीमियम वर्जन लें। उसकी जगह मैं आपको एक अच्छी वेबसाइट बताता हूँ। वो वेबसाइट है gocharting.com। gocharting.com, इस पर आप अपना साइनअप कर लीजिए, और साइनअप करने के बाद इस पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे अच्छा सबसे प्यारा फीचर है इसका, वो है ये बार रिप्ले। अब इसको आप चाहे 15 मिनट पे कर लीजिए, चाहे आप इसको 1 मिनट पे ले आ लीजिए, चाहे आप इसको 1 घंटे पे ले आ लीजिए, चाहे डेली, चाहे वीकली, चाहे मंथली, किसी पे भी आप ले आ सकते हैं, और ये आपका एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। अब देखिए ये जो बीच वाली लाइन्स है, ये डेज़ हैं, मतलब इंटरवल है ये बीच की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। मान लीजिए मैं इसको बैंक निफ्टी कर देता हूँ। आप यहाँ से किसी भी चार्ट को खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। तो ये ऐसा नहीं कि आप निफ्टी में नहीं कर सकते, हर एक स्टॉक में, इंडेक्स में, फ्यूचर ऑप्शन में, किसी में भी आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बैंक निफ्टी में ही होगा, मैं आपको भी करके दिखा भी दूंगा। तो ये जो इसका बार रिप्ले है, ये बहुत ही खूबसूरत इसका एक फ़ीचर है इस gocharting.com का। तो देखिए मैं आपको जैसे तो दोस्तों माना मैंने कि इसके बाद का यहाँ से मैं 26 जून से मैं चाह रहा हूँ कि 26 जून के बाद से मुझे चार्ट ना दिखे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बस बार रिप्ले ले आऊँगा, बार रिप्ले पे क्लिक किया, और यहाँ मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये गायब हो गया। तो अब क्या हो गया, अब इसके बाद का मेरे पास चार्ट नहीं है। तो अब जब मैं कोई भी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करूँगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी उसमें कि मैं कहीं से चीटिंग कर रहा हूँ, या उस स्ट्रेटजी में कोई तरह की दिक्कत हो जाए। तो क्योंकि जब हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं, कहीं भी बैक टेस्टिंग करते हैं, तो सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि रियल मार्केट में उसका वैल्यू कुछ और होता है, और पेपर ट्रेडिंग में या बैक टेस्टिंग में उसका कुछ मतलब और हो जाता है, क्योंकि चार्ट हमारे सामने खुला रहता है। तो कितना भी चाहिए, एक अगर नॉर्मल इंसान होगा, कितना भी वो चाहेगा, तो भी अगर वो ये कैंडल देख रहा है, तो अगर वो चार्ट पूरी खुली है, तो वो ये कैंडल भी देख लेगा, और वहीं पर डिसीजन मेकिंग में दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसीलिए लोग रियल मार्केट में और बैक टेस्टिंग में जो चीज़ें उन्होंने बैक टेस्टिंग में की हुई, वो रियल मार्केट में 80% नहीं चल पाती। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। अब यहाँ पे क्या ये फ़ीचर है, यहाँ पे ये फ़ीचर ही इतना अच्छा है कि ये आपके आगे का पूरा चार्ट ही गायब कर देगा। अब जब चार्ट गायब हो गया, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आपने कोई भी स्ट्रेटजी बना लिया, और यहाँ से आप इसकी स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। 1-1 सेकंड पे बनेगा, 3 सेकंड पे बनेगा, 4 सेकंड में, मतलब कैंडल क्या स्पीड, बनने की स्पीड को आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको चलिए 1.5 सेकंड पे रख देता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको 1.5 सेकंड पे रख दिया। अब मैं यहाँ से इसको प्ले करूँगा। अब ये क्या करेगा, हर 1.5 सेकंड पे एक कैंडल को बनाएगा। अब हर 1.5 सेकंड पे एक कैंडल बनेगी, तो मुझे क्या है, मैं इसकी स्पीड को चाहूँ तो और भी बढ़ा सकता हूँ। अब ये 8 सेकंड पे एक कैंडल को बनाएगा। तो अगर मुझे ये देखना है कि हाँ चलो अच्छा ये लो टूटा, अब मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊँगा। तो इस तरह से आप अपने बैक टेस्टिंग को टेस्ट कर सकते हैं
कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बनाया तो मैंने यहाँ पे एसएल रखा, तो क्या वो एसएल हिट हो सकता है या नहीं हो सकता, या जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज़ हों जो जिसमें आप अच्छे हों, वो स्ट्रेटेजी आप इसमें बना सकते हैं। और इसको बनाने से क्या होगा कि आपकी जो रियल मार्केट में आप जब ट्रेड करने जाएंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि रियल मार्केट में हमें आगे की कैंडल तो पता होती नहीं, पहले की ही कैंडल हम जानते हैं, उसी के हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसी हिसाब से ये भी है कि अभी हमें आगे की कैंडल नहीं पता, बस अब मुझे यहाँ पे डिसीज़न लेना है कि आगे की कैंडल कैसे होगी। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप बैक टेस्टिंग करें तो ये ना आप करें कि अगर आपने यहाँ पे डिसीज़न ले लिया और दूसरी कैंडल कुछ और बन गई तो आप उस डिसीज़न पे से हट जाएं, कहें कि नहीं ये तो दूसरी कैंडल बन गई, अब कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पहले की ही तरह रहूँगा, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अगर आपने एक डिसीज़न ले लिया वहाँ पे, तो बस उस चीज़ को चाहे एसएल लगे चाहे टारगेट लगे, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप ट्रेडिंग में आगे जा पाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया गो चार्टिंग। अब इसके बाद एक नेक्स्ट आता है, लेकिन ये मैं बताऊं कि इसका नाम है स्टॉक मॉक। लेकिन मैं ये बताऊं कि ये आपको पूरा बैक टेस्टिंग का तो सारा कुछ देता है, ऑप्शन को बैक टेस्टिंग करने का, लेकिन ये प्रीमियम है और इस पर आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये है, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपका ये है कि नहीं और मुझे सीखना है, तो एक ट्यूशन फ़ीस की तरह ही है ये। तो अगर आप इसको ले लें तो 1 महीने का भी ये प्रोग्राम आता है, 6 महीने का, या जो भी आपका 3 महीने का 6 महीने का सारा प्रोग्राम आता है। तो शुरू में मैं यही कहूँगा कि आप ऑप्स्टा पे जाइए और गो चार्टिंग पे जाइए, ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप यहाँ पे पहले अपनी स्टडीज़ को टेस्ट कर लीजिए। और इस स्टॉक मॉक में भी अच्छा है, ये आपको तकरीबन 2021 से मतलब 2 साल का डेटा आपको देता है बैक टेस्ट करने के लिए। तो इसमें आप 1 क्लिक में भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, क्रेडिट्स आपको चाहिए होंगे उसके लिए। और सिमुलेटर पे आप आके ऑप्शन का एक स्ट्रेटजी बना के आप उसको डे बाय डे, मिनट बाय मिनट भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये फीचर आपको इस ऑप्स्टा में भी मिल जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से। ऑप्शंस बैक टेस्टिंग करके ये जो आपका रहेगा, लेकिन ये भी प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। ये 1300 रुपये महीने के हिसाब से आता है, 6000 रुपये 6 महीने के हिसाब से। तो ये आपका ये भी बैक टेस्टिंग के लिए आपको ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप फ़िलहाल के लिए आप गो चार्टिंग और इसके फ्री प्रोग्राम को यूज़ कीजिए। और फ्री प्रोग्राम को यूज़ करने के बाद जब आप थोड़ा सा आपको ये लगे कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, तो आप इन वेबसाइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं बैक टेस्टिंग के लिए, स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए। स्टॉक मॉक को भी आप कुछ टाइम के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बैक टेस्टिंग की 2-3 वेबसाइट्स बताई हैं। आप जाके इन वेबसाइट्स का यूज़ कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कीजिए। और दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।